इस हफ्ते राजस्थान में सवाई माधोपुर में रविवार को आई तेज बारिश से बाढ़ आई। वहाँ 20 से ज़्यादा घर बह गए। और राजस्थान के भी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और झालावाड़ ज़िले इस समय लगभग जलमग्न हैं। और इस मानसून में बारिश से पैदा हुई वजहों से अभी तक राजस्थान में 91 लोग और हिमाचल प्रदेश में 314 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इस बार ये मानसून काफ़ी ज़्यादा घातक रहा है इन सारे राज्यों में। थोड़ा सा इस पर एक कमेंट चाह रहा हूँ। क्या एक वो हम कुछ ऐसे इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केवल हम क्लाइमेट चेंज और जो बदलता हुआ हमारा वो हवा पर्यावरण है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें हैं, उसी को केवल दोष दें, या हमारी अपनी गतिविधियों पर भी बहुत कुछ रोक लगाने की ज़रूरत है? सबसे पहले मैं देवादित्य आपसे जानना चाह रहा हूँ। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पे एक रीज़न देके हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। अब नदी जो है, नदी का आप अगर पूछेंगे मेरे से, तो नदी के 3 धर्म होते हैं, नदी के 3 काम होते हैं। ऊपर में वो बहता जब है, वो आपके साथ में बहुत सारे सिल्ट कैरी करता है, तो उसको इरोजन कहते हैं। जब प्लेन्स में आता है तो उसको कैरी करके ले जाता है और उसका काम है समुद्र में जमा करना जाके। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी उसके, और नदी जो है फ्लडिंग करना नदी का राइट भी होता है। जब हम रिवर राइट्स की बात करते हैं तो ये होता है कि नदी के बहुत सारे इकोलॉजिकल रोल भी होते हैं। ईयरली फ्लड भी आएगा, ऐसा नहीं कि फ्लड कोई ख़राब चीज़ है जैसे हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए नदी का जो विस्तार है उसको भी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन हो क्या रहा है कि ज़मीन की कमी कह लीजिए, अभी जो भी है प्रेशर जो आ रहा है, और रेगुलेशन की भारी कमी है, क्योंकि रिवर का रेगुलेशन जो है उस तरह से हम अभी भी रिवर को समझते हैं कि बस एक पाइप की तरह पानी बह रहा है। तो उसके आसपास जो विकास, जो चीज़ें जो हो रही है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर कोई पर्यावरण के पर्सपेक्टिव से कोई उस तरह से रेगुलेशन नहीं है। हिमालय सबसे सेंसिटिव और नया पहाड़ है। हम कितनी बार ये बात हो चुकी है, आपको दुनिया भर आर्टिकल्स और चर्चाओं में मिलेगी। ये बहुत सेंसिटिव और टेम्परामेंटल पहाड़ है। और यहाँ पर भारत में इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन में सड़कें बनाते हुए, या जैसा अभी देवाशीष ने कहा, टूरिज्म एक्टिविटीज को किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करते हुए उन नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता। आप मैदान की तरह आसपास, मतलब घनत्व वाली और उस तरह के स्ट्रक्चर वाली कंस्ट्रक्शन पहाड़ में, खासतौर से नदी के किनारे फ्लड प्लेन पे नहीं कर सकते। वो नदी का रास्ता है, नदी के रास्ते में आप कुछ भी रखेंगे वो नदी ले जाएगी जब समय आएगा।